नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आज आप लोगों को मिली। SBI PO का मेंस का रिजल्ट आया और आप में से बहुत सारे बच्चों ने, आई थिंक 5000 प्लस बच्चे इंटरव्यू के लिए अपीयर होने वाले हैं। इंटरव्यू के साथ साथ आई थिंक ग्रुप एक्सरसाइज भी है और मे बी साइकोमेट्रिक टेस्ट भी हो। तो इसी के रिगार्डिंग मेरी तरफ से कुछ सजेशंस हैं, कुछ टिप्स है, क्या होता है इसके अंदर, तैयारी कैसे की जाए, प्लस सेशन के एंड में कुछ जरूरी सजेशंस, और एक नहीं तीन तीन सजेशंस मैं आपको देने वाला हूं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के अनुसार अपने परचेसेस कर सकते हैं, बट वो बिल्कुल एंड में रखेंगे और वो भी बहुत जरूरी होंगे। ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि तैयारी अपने से ही नहीं की जाती है, कई बार हेल्प लेनी पड़ती है। तो अगर हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो आखिरी स्टेज में आके बढ़िया बनने की जरूरत नहीं है कि सर अब तो पैसे बचाने ही बचाने हैं। बिल्कुल SBI PO के फाइनल स्टेज पे हो, अगर महसूस होना कि लगाने से सर कॉन्फिडेंस मिलेगा, नॉलेज मिलेगी और एक गाइडेंस मिलेगी, तो पैसे भी लगा देना। बाकी ऐसा हो कि नहीं सर हम पहले इंटरव्यूज दे चुके हैं, हमें आइडिया लग चुका है, खुद से भी कर लेंगे, तो वो भी नो इश्यू है। बट जिनको नहीं है उनको खर्चा करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। चलो तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बधाइयां, आप लोगों ने SBI PO मेंस का एग्जाम क्लियर किया है यार। एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एक बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम है, तो उसके लिए मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप सभी खुद पे प्राउड फील करने चाहिए। अब इंटरव्यू के लिए घबराना नहीं है, क्योंकि यहीं पर पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस का गेम है। एरोगेंट नहीं होना है ना, बट कॉन्फिडेंट रहना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहले में ये जो GD JE और साथ ही साथ में जो साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी जो आपका निकल के आ रहा है कि सर ये भी हो सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने अभी फिर से चेक किया, वहां पर जो एग्जैक्ट वर्डिंग थी वो मे थी, शायद ले, पक्का नहीं है, इसलिए उन्होंने कोई मार्क्स भी असाइन नहीं किए। अगर आप नोटिफिकेशन फिर से जाके आप चेक कीजिएगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट को कोई मार्क्स असाइन नहीं किए, बस एक पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग है जिसमें बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वो पूछेंगे आपसे रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी को थोड़ा गेज करने। और इंटरव्यू जब आप देने जाएंगे तो हो सकता है उसका जो रिजल्ट है, जो जो चीजें आपने आंसर दी, वो इंटरव्यूअर के सामने रखे जाए, पैनल के सामने रखे जाए। उससे रिलेटेड वो हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये आंसर आपने क्यों दिया, या फिर आपका एक बेटर गेज करने के लिए भी वो हो सकता है। तो उसके कोई मार्क्स नहीं है, वो एक तरह से एक बेसिक सी एक्सरसाइज है। तो उसको लेके आप बिल्कुल परेशान मत होना, और ना उसकी कोई आपको एक्स्ट्रा बहुत तैयारी करने की जरूरत है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसकी टेंशन अपने को बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है जी। अब असली में जिन जिन चीजों के नंबर हैं उन पे बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के लिए सर नंबर दिए गए हैं 30 मार्क्स का वेटेज दिया गया है इंटरव्यू के लिए, और 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है ग्रुप एक्सरसाइज के लिए। उन्होंने ग्रुप डिस्कशन नहीं लिखा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। उन्होंने लिखा है ग्रुप एक्सरसाइज। और मेरे टाइम जब एग्जाम था ना, मैंने जब एग्जाम दिया था, हमारे टाइम पे ग्रुप डिस्कशन भी था, ग्रुप एक्सरसाइज भी था, दोनों चीजें थी। दोनों चीजें मिला के 20 नंबर बन रही थी, और उसके बाद फिर हम इंटरव्यू के लिए गए थे सब। मतलब वही था इंटरव्यू, बट इंटरव्यू का जो टाइम आता है वो बाद में आता है। पहले आपके ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन के बाद ग्रुप एक्सरसाइज होती है, उसके बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो कैसे था, मैं एक बेसिक आइडिया दे देता हूं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। हमारे टाइम क्या था, 10 एक मेंबर का, 10 मेंबर्स के अराउंड थे जहां तक मुझे याद है, क्योंकि काफी साल हो चुके हैं। 10 एक मेंबर था, 10 एक मेंबर्स की हमारी बना दिया था छोटा सा ग्रुप। वहां पर आपके पैनलिस्ट होते हैं, वही जो आपके इंटरव्यू लेने वाले तो वही थे। उनमें से 2 लोग थे वहां पर अवेलेबल, जो रिटायर्ड SBI एम्प्लॉइज रहते हैं, अच्छी पोस्ट पे रिटायर्ड होते हैं। तो वो आपके टेबल के एक एंड पे बैठते हैं, दोनों साइड पे 5-5 लोगों को बिठाते हैं। उसके बाद आपको एक टॉपिक देते हैं, टॉपिक देने के बाद आपको एक छोटे नोट्स टाइप की नोटबुक्स टाइप देते हैं विद पेन, कि 10 मिनट का आपके पास टाइम है। आप में से 5 फॉर में बोलोगे, 5 अगेंस्ट में बोलोगे। लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं होता। काफी बच्चे सोचते हैं, क्योंकि मैं भी उस टाइम सोच रहा था कि यार इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, कि अपने इंजीनियर बैकग्राउंड वाले लोग हैं, इंग्लिश आती होती भी इंग्लिश बोलने का मन नहीं करता, समझ रहे हो ना। तो भी इंग्लिश बोलते नहीं थे, तो वो फ्लुएंसी नहीं थी इंग्लिश में, लिखना पढ़ना बाकी सब में तो एकदम A1, बट बोला नहीं जाता था। तो उसके लिए वैसे ही 4-5 लाइनें, 7-8 लाइनें इंटरव्यू के लिए रट के जरूर गए थे। बट एक फ्लो में बात करनी है, एक बढ़िया से अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझानी है, तो उसमें सर हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर जरूरी है। तो वो ग्रुप डिस्कशन में कोई इश्यू ऐसा होता नहीं है, आप इंग्लिश हिंदी का मिक्स करके भी आंसर दे सकते हैं। थोड़े जो टर्म्स वगैरह है वो इंग्लिश वाली थोड़ा सही
स्ट्रक्चर में आप रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छे से पड़ता है इंप्रेशन। बाकी अगर कंफर्टेबल नहीं है कि सर फ्लो नहीं आ पाएगा, अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा, तो आप मिक्स में भी बोल सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर्स नहीं ढूंढ रहे वो, है ना। बैंक में वैसे भी कौन इंग्लिश में बात करता है? किसी बैंक एम्प्लॉय को देखा है जाके कि वो इंग्लिश का लेसन दे रहा है आपको? नहीं होता है ऐसा। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश हिंदी का मिक्सचर भी आप ग्रुप डिस्कशन में यूज कर सकते हो। और 10 मिनट आपको देता है वो सबसे पहले पॉइंट्स के लिए, ठीक है। 10 मिनट्स आपको पॉइंट्स के लिए देते हैं कि आप एक रफ अपने पॉइंट्स तैयार कर लो। फिर आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर, मतलब 1 से 10 तक की एक ऑर्डरिंग दे दी जाती है। वो थोड़ा टाइम में इनिशियली अपनी जो आपने 3-4 पॉइंट्स लिख रखे हैं उस पे अपने करते हैं, और उसके बाद फिर आपका ओपन टू डिस्कशन कर देते हैं कि भैया एक दूसरे पे वार करना स्टार्ट करो, अपने क्रॉस क्वेश्चनिंग और ये क्रॉस पॉइंट्स डालना और ये सब काम आप कर सकते हो। तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन का काम रहता है। जैसे ग्रुप डिस्कशन का खत्म हुआ उसके बाद फिर आपको ग्रुप एक्सरसाइज में उसके जस्ट बाद ही ले जाते हैं। ग्रुप एक्सरसाइज में भी कुछ नहीं होता, वही ग्रुप रहता है और उनको क्या दिया जाता है इस बार, अब उनको एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है, एक साथ काम करना है। उसमें क्या होता है कि एक कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे रखे हैं, और सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि ऑर्डर वाइज दे रखे हैं कि पहले आप ये करोगे, और सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन टाइप होता है। सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन कि पहले ये करना सही होगा, फिर ये करना होगा, ये होगा, ऐसे करके 7-8 पॉइंट्स दे देते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, आपस में डिस्कस करते हो। इस एक्सरसाइज का फोकस क्या है कि टीम वर्क आप में है कि नहीं, मतलब आप सामने वाले की बात सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते। साथ ही ये भी देखते हैं कि आप ग्रुप में एज ए लीडर हो कि नहीं, ये भी चेक किया जाता है। हाँ, इसमें ये बात का ध्यान रखें कि झगड़ना नहीं है, चिल्लाना चीखना नहीं है, एग्रेसिव नहीं होना है। ग्रुप एक्सरसाइज में भी नहीं, ग्रुप डिस्कशन में थोड़ा बहुत आप थोड़ा हो सकते हो क्योंकि आप काउंटर कर रहे हो, बट ग्रुप एक्सरसाइज में बिल्कुल नहीं। ग्रुप एक्सरसाइज में ये देखा जाता है कि कहीं अपने टीम में काम तो कर सकता है ना ये लड़का या ये लड़की, है ना। तो ये बड़ा जरूरी है कि अपने शांत रह के काम करें। तो 10 के 10 लोग होते हैं, 8-10 लोग जो डिसाइड करते हैं फिर कि यार इसका पॉइंट, वो बोले कि नहीं 1 पहले, तो उसके लिए वो लॉजिक देगा। ऐसे नहीं कि मन कर रहा है इसलिए 1, लॉजिक देगा, फिर सामने सब सुनेंगे। अच्छा ऐसा लगा कि हाँ ये सही है, तो फिर आप अपना पॉइंट चेक करो। आपने एक ऑर्डर कर रखा था कि हाँ यार तेरे से मैं एग्री करता हूँ, ये एक पॉइंट ऊपर आना चाहिए, भी एग्री। फिर आप और डिस्कशन करते हो कि जो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस है ना, जो सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस क्या बोल रहा हूँ, जो सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है या ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है ना, उसको परफेक्ट करना है अपने को, सबको मिलके एग्री करके, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करके कि यार ये क्यों बेस्ट है, ये क्यों बेस्ट है, ये पहले क्यों, ये पहले क्यों, ये बात करके अपने एक तैयार करना है। ये काम रहता है। इसके लिए आई थिंक 20 मिनट का टाइम मिलता है, 20 मिनट्स के राउंड होता है, फिर आपके इंटरव्यूज वगैरह हो जाते हैं। अच्छा, इंटरव्यू की, जीडी की या ग्रुप एक्सरसाइज की कैसे तैयारी की जाए, ऐसा कोई अलग से प्रिपरेशन करनी है। ग्रुप डिस्कशन वाली जैसी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन कहीं लिखा नहीं है, बट टू बी सेफ साइड अगर ग्रुप डिस्कशन की भी प्रिपरेशन कर लो, क्योंकि उसके लिए अलग तैयारी नहीं लगती है। वही आपकी बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले काम है, वही टॉपिक्स आते हैं अपने, है ना। कोई जो करंट हॉट बर्निंग टॉपिक रहता है पिछले कुछ महीनों के अंदर का, उसी पे डिस्कशन देते हैं जनरली। तो वो आप तैयारी करोगी इंटरव्यू के लिए, तो उसकी भी हो जाती है। बाकी इंटरव्यू स्पेसिफिक कैसे प्रिपरेशन करनी है उसकी मैं 2-3 सजेशंस देता हूँ। सबसे पहले फ्री सजेशन, अपनी YouTube पे प्लेलिस्ट बन रखी है इंटरव्यू वीडियोस के नाम से, वो जरूर कंप्लीट कर लेना। उसमें कुछ स्टैंडर्ड वीडियो भी हैं, बॉडी लैंग्वेज वाले, और ये वो सब, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं, ये सब तो है। इसके अलावा पिछले साल क्या क्या सवाल SBA PO के इंटरव्यूज में पूछे गए थे, मेमोरी बेस्ड जो होता है सारा का सारा, बहुत सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया था, तो वहां से आप वो जरूर कंप्लीट करना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे प्रिपरेशन का पता तो चले क्या क्या करना है। बाकी अब सजेशंस की बात करें तो पहले सजेशन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी के सभी, और जितने भी सजेशंस हैं उनके सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे अगर परचेस करना चाहो, ठीक है। तो सबसे पहला सजेशन मेरा रहेगा गाइडली की तरफ से, सॉरी ऑली बोर्ड की तरफ से। तो ऑली बोर्ड क्या है, आप लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड, ऑली बोर्ड आप लोगों के लिए लिखकर आया है पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू प्लस ग्रुप एक्सरसाइज बैच। इंटरव्यू की भी तैयारी करवा रहे हैं, ग्रुप एक्सरसाइज की भी तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट करवा रहे हैं। सिर्फ इंटरव्यू नहीं है, ग्रुप एक्सरसाइज भी साथ में ये करवा रहे हैं। और इसके लिए आपको लाइव क्लासेस फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन, मतलब 10 से प्लस इन्होंने लाइव क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी करवा दी है और करवाने वाले हैं ऑल राउंड प्रिपरेशन के लिए, कि पूरी तरीके से तैयारी हो पाए। उसके लिए ग्रुप एक्सरसाइज एंड इवन ग्रुप जो डिस्कशन है ना, वो SBI फॉर्मेट में वो आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे। साथ ही साथ 2 मॉक इंटरव्यूज देंगे विद एक्स SBI
पैनल मेंबर्स एंड एक्सपर्ट्स। और यहां पर आप नाम भी देखेंगे, करेंटली वर्किंग एजीएम एसबीआई में और एक्स जीएम एसबीआई में, ठीक है। तो उनके साथ साथ आपके एक्स जीएम भी है सिंडिकेट बैंक के, वो भी हैं। बाकी ऑलिव बोर्ड के जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है वो तो है ही है। इसके साथ साथ आपको स्पेशल फोकस दी जाएगी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि इंटरव्यू में जो बेस होता है वो हमेशा, मतलब बैकड्रॉप भी तो होना चाहिए। इंटरव्यू का फोकस क्या है, इंटरव्यू का पर्पस क्या है? पर्पस है कि सर सामने वाले की पर्सनैलिटी गेज करनी है, सामने वाले का क्या है कॉन्फिडेंस लेवल, प्रेशर झेल पाएगा कि नहीं पाएगा, और ये सारी चीजें। तो इसके लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चंस का बैकड्रॉप तो चाहिए ना। पर्सनल पूछ लेते हैं, पर पर्सनल बड़े लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं कि भाई पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, कहां से हो, ये सब, कहां से डिग्री की, ये ठीक है। उसके बाद फिर जो बैकड्रॉप वो बनाते हैं वो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड बनाते हैं, आपके जो करंट अफेयर्स है लेटेस्ट उनसे रिलेटेड बनाते हैं। तो उनकी भी पूरी तैयारी करवाई जा रही है, इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए आपकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप किया जा रहा है, जिससे आप बहुत ही अच्छे से खुद को प्रेजेंट कर पाए। साथ ही साथ 2 मॉक इंटरव्यू सेशंस विद डिटेल्ड फीडबैक दिया जा रहा है। अलॉन्ग विद दिस ग्रुप एक्सरसाइज और ग्रुप डिस्कशन की भी ये तैयारी करवा रहे हैं। इससे ज्यादा और जो ऑल अराउंड प्रिपरेशन की ये लाइव क्लासेस भी इन्होंने खूब करवाई है, और आई थिंक और भी करवाएंगे, 10 से प्लस क्लासेस है। तो ये सारी चीजें करवा रही है। तो अगर आप इसके लिए एनरोल करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ये जो मॉक इंटरव्यूज है ना, काफी बच्चों की परेशानी होती है कि सर इंग्लिश में मिलेगा या दोनों में? दोनों में अवेलेबल है। आप मॉक इंटरव्यूज इंग्लिश हिंदी में दोनों में दे सकते हो, क्योंकि रियल में भी ऐसा ही होगा। आपसे पूछा जाता है कि भाई आपकी प्रिफर्ड लैंग्वेज क्या है, हिंदी में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, तो आप जो चाहें वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके लिए ये जब भी आप परचेज करें तो कोड लगा दीजिएगा DHRUV, सीधा सीधा 40% आपको ऑफ मिल जाएगा, सीधा सीधा 40% आपको क्या मिल जाएगा, इस पे ऑफ मिल जाएगा। एक बात मैं पहले ही बता देता हूं, बहुत सारी चीजें ये दे रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल एक इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू लेके नहीं छोड़ रहे, उसकी प्रिपरेशन के लिए भी बहुत सारी चीजें दे रहे हैं, लाइव भी है, कंटेंट फॉर्म में भी है, ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी चीजें आपको दे रहे हैं। तो ये जो बैच है ना, इसका प्राइस थोड़ा सा हैवी प्राइस है, आई थिंक 3000 के आसपास पड़ेगा विद डिस्काउंट 3000। तो महंगा जरूर है, अगर आप परचेज कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं भी कर पाओ तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि प्राइसिंग हाई है। मुझे पता है एक बैंक एस्पिरेंट के लिए 3000 इंटरव्यू ग्रुप एक्सरसाइज के लिए लगाना, कि सर माना इंपॉर्टेंट है, पर 3-3 साढ़े 3,000 तक थोड़ा ना लगाएंगे, तो वो बात भी मैं आपकी समझता हूं। पर अगर लगा सकते हो तो आपको बहुत क्वालिटी चीजें दे रहे हैं, ये पैसे ले रहे हैं तो उस चीज की अहमियत भी है कि उतना आपको चीजें दे भी रहे हैं। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं कि सर इतना हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक आध मॉक इंटरव्यू देना है, बाकी हमने प्रिपरेशन कर रखी है, उससे भी चल जाएगा, तो उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। तो जिनको कुछ भी नहीं पता है उनके लिए बहुत अच्छा है ये, कि ना कभी कोई इंटरव्यू दिया है, ना हमें पता है सर, ना हमने पहले कोशिश की है, जीरो आंसर हमें, ना हमें पता है किस रास्ते जाना है, तो बस ये बैच खरीद लो, आपका काम हो जाएगा। पैसे थोड़े से ये लेंगे, ध्रुव कोड लगा दोगे तो 40% ऑफ मिल जाएगा सीधा, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, जिनको इतना नहीं चाहिए, तो उनके लिए फिर आगे के सजेशंस ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट सजेशन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब वो बच्चे जो सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन चाहते हैं, सर हमें बाकी और चीज से कोई मतलब नहीं है, आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन बताइए, मॉक इंटरव्यूज अच्छे हमें कहां मिल जाएंगे? तो भैया गाइडली आप लोगों के लिए, गाइडली आप लोगों के लिए लेकर आया है एक 1-on-1 ऑनलाइन लाइव मॉक इंटरव्यू विद एक्सपर्ट्स, जिसमें आपको रिटायर्ड असिस्टेंट जनरल मैनेजर एसबीआई, रिटायर्ड एक और असिस्टेंट जनरल मैनेजर एसबीआई, चीफ मैनेजर एसबीआई 40+ एक्सपीरियंस के साथ, जनरल मैनेजर एसबीआई, तो बहुत सारे जो ऐसे पैनल्स हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जो ऑलरेडी इंटरव्यूज ले चुके हैं, ऑलरेडी पैनल्स का पार्ट बन चुके हैं, ये वो लोग हैं। वो आपका 1-on-1 एक लाइव मॉक इंटरव्यू लेंगे। ये आई थिंक इंटरव्यू 30-40 मिनट का या आई थिंक 45 मिनट तक चलने वाला इंटरव्यू है, जिसमें आपको डिटेल फीडबैक दिया जाएगा, आपको आपका जो इंटरव्यू है उसका वीडियो भी दिया जाएगा, जिससे बाद में आप एनालिसिस कर सकें, आपको नोट्स भी दिए जाएंगे कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं इस पे। साथ ही साथ फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन बंडल भी दिया जाएगा, जिसमें आपके बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो आपको तैयारी करने की जरूरत है
वो भी दी जाएगी इंटरव्यू रिलेटेड। ठीक है जी। अब बाकी सारी मैंने चीजें आपको बताई दिया, डेट और स्लॉट की जो टाइमिंग है वो सब आपको टीम बता देगी। इसकी जो प्राइसिंग है वो आप लोगों की रेंज में है, क्योंकि इसमें सिर्फ इंटरव्यू है और एक ही इंटरव्यू है। साथ ही साथ इन्होंने फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन बंडल पीडीएफ भी डाला है, जिसमें कि कैसे बोलना है, कैसे करना है, ये भी बता रखा है। आई थिंक बैंकिंग फाइनेंशियल के भी स्टैंडर्ड चीजें बताई गई है। तो इसमें आपको कोड लगाना है क्या सर? जैसे पीछे ध्रुव कोड लगा के डिस्काउंट मिला था, यहां पे वर्चुअस कोड लगा के डिस्काउंट मिलेगा। इसका लिंक भी आपको कहां मिलेगा बॉस? सर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी गाइडली की साइट से भी आप खरीद सकते हैं। 499 का है, 12% डिस्काउंट यूजिंग वर्चुअस कोड। ठीक है जी। तो ये आपका दूसरा पेड सजेशन जो आप लगा सकते हैं, किफायती भी है। एक आपको अच्छा मॉक इंटरव्यू मिलेगा और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी फीडबैक फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी पैनल का पार्ट बन चुके हैं। साथ ही साथ फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन बंडल पीडीएफ्स भी आपको मिलेगी। कोड क्या है? कोड मत भूलिएगा, वर्चुअस 12% ऑफ। अब फाइनल जो सजेशन है वो इन हाउस सजेशन है एक तरह से। ये सजेशन है भूमिका मैम के लिए। अब ये कौन है सर? इनके बारे में बताइए, ये क्या प्राइस चार्ज करेंगे? आई थिंक इनका या तो 599 है, वो आपको कंफर्म करना पड़ेगा, मैं अभी श्योर नहीं हूं। या तो 599 है या फिर 499, आई एम नॉट श्योर। वो आपको उनको मैसेज करके कंफर्म करना पड़ेगा थोड़ा। या तो 499 है या फिर 599 है, दोनों में से एक है। भूमिका मैम ऑलरेडी वर्किंग, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर उन्होंने मुझे मैसेज किया था, और लास्ट ईयर के मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स का मैम ने इंटरव्यू लिया था। इस साल भी आरआरबी पीओ के बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे जिनका इंटरव्यू मैम ने लिया था। साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ वाले में भी मेरे कई अच्छे बच्चे थे जिनका मैम ने किया था। मैंने एक चीज नोट की है कि अभी तक मैंने जितने बच्चों को भी मैम के पास भेजा है, सबका फीडबैक 100% पॉजिटिव आया है। 99 भी नहीं, 100% पॉजिटिव आया। सब बच्चों ने यही बोला है, चाहे किसी ने तैयारी कर रखी हो या ना कर रखी हो, हमेशा कि मैम ने हमें बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, एक डिटेल्ड फीडबैक दिया था, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान भी हमें बाद में बताया था कि इन वीक पॉइंट्स पे ऐसे ऐसे आपको काम करना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने एक मॉक लेने के बाद दूसरे मॉक के लिए भी था। अब मैम के पास टाइम उतना रहता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक वर्किंग है शायद, तो लिमिटेड टाइम रहता है, तो इनके स्लॉट्स भी लिमिटेड रहेंगे। तो ये 30 to 45 मिनट्स के सेशंस होते हैं। डिटेल्ड फीडबैक है, बहुत ही अच्छे फीडबैक्स हैं। अब इनको आप कैसे रीच कर सकते हैं वो अच्छे से सुन लीजिएगा। मॉक इंटरव्यू नाम से इनका टेलीग्राम ग्रुप है आई थिंक, और जो टेलीग्राम आईडी है जिसपे आप मैसेज करेंगे वो है @bankingprep, @bankingprep। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी डिटेल में आपको सारी चीजें लिख दूंगा। पैसे या तो 499 है या फिर 599 पर मॉक इंटरव्यू। नेम आप भूमिका मैम है, वो वैसे भूमिका नाम है, तो भूमिका मैम से आप मैसेज डाल सकते हैं @bankingprep टेलीग्राम आईडी पे। ठीक है, ग्रुप आपको मिलेगा, नाम होगा ग्रुप का मॉक इंटरव्यू। ठीक है जी, ये मेरा तीसरा सजेशन था। बस इतना ही है, और ज्यादा ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है ना। बच्चे क्या होते हैं, इंटरव्यू में आ गया कि सर अब 7-7 8-8 घंटे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करूंगा। भाई मैंने जब एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन की थी ना इंटरव्यू की, तो मैं तो बिल्कुल चिल करता था। मैं चिल करता था आराम से और बड़ा एंजॉय कर रहा था। वैसे उसके बाद मेरा आईबीपीएस का भी आई थिंक एग्जाम था, आईबीपीएस पीओ मेंस का था, या फिर जहां तक मुझे याद रहा है, तो मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था और साथ साथ इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू को मैं दिन के 2 घंटे दिया करता था, बाकी मैं आईबीपीएस पीओ मेंस की प्रिपरेशन किया करता था। तो बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे का टाइम दो। ये जो सजेशंस बताए हैं वो तो फॉलो करो ही करो। खुद से भी यार आप अपने आप को तैयार कर सकते हो। देखो मेरे टाइम पे कुछ नहीं था ऐसा, मुझे तो कुछ नहीं पता था। उससे पहले मैंने कॉलेज के टाइम पे जरूर 1-2 कंपनीज के लिए इंटरव्यूज दिए थे, और ये मेरा तीसरा या चौथा इंटरव्यू था। पर ये बैंक की एग्जाम के बाद का, बैंक एग्जाम्स के फील्ड में ये पहला ही इंटरव्यू था मेरा एसबीआई में। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं क्या करता था कि जो करंट टॉपिक्स हैं नेट पे थोड़ा बहुत सर्च करके वो तैयार करके, उनके कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके, मेरे जो मैंने जिस चीज़ में मैंने ग्रेजुएशन की है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, या उससे काउंटर क्वेश्चन कि ग्रेजुएशन किस में कर रखी है और आप क्या कर रहे हो, जो थोड़ा 1-1.5 साल का गैप आ रखा था, आई थिंक 1.5 साल का गैप था,
तो उसका कि क्या किया उसके अंदर, और वो सारी चीजें मैं खुद से क्रॉस क्वेश्चन करता था। कुर्सी लेके मैं मिरर के सामने बैठता था, खुद ही मैं वो पूछता था, खुद ही मैं आंसर करता था। उससे मुझे पता चलता था फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, डिलीवरी कैसे है, पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन कैसी है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है। तो उन पे मैं काम किया करता था खुद से, रोजाना आधा घंटा तो करता ही था ये मैं। तो ये आप भी कर सकते हो साथ में, अलॉन्ग विद द सजेशंस जो मैंने बताए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद यार जितने भी बच्चों ने सेशन देखा। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए तो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।